Good morning, students. In this section, we will study two more topics: circumcenter and incenter of a triangle. So, first of all, we will see what is circumcenter. So, circumcenter is intersection point और concurrent point. Intersection point means जहाँ पे two or more than two things or object meets और intersect. So जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कोई भी objects हैं, वस्तुएं हैं, वो आपस में मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं intersection point. So circumcenter is intersection point of all three perpendicular bisectors of sides in a triangle. So सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि what is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स. सो देखिए, अगर ये कोई ट्राइंगल है, सपोज ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी. सो ये वाली जो साइड है ए बी साइड जो है, इसका एक ऐसा पॉइंट जो मिड में है. सो ए बी का मिड पॉइंट ये होगा. और अगर इससे मैं एक 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं. सो ये जो लाइन है ये कहीं से भी पास हो सकती है. हो सकता है जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे पास हो सकता है उससे इधर उधर से पास हो. लेकिन मेन यही है कि जो साइड्स है ए बी उसके मिड पॉइंट से पास हो. दिख रहे हो ये मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, और इस मिड पॉइंट से तो पास हो और 90 डिग्री का एंगल जनरेट करे. सो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करता हो, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इन ए ट्राइंगल. सो अगर एक ट्राइंगल है उनमें तीन जो है 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ. बी सी है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वाला होगा. इसी तरीके से ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, मिड पॉइंट से पास होगा और ये मिड पॉइंट ए सी का और इससे पास होगा और कितने का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए. सो हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ. इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर. सो अगेन अगर हम देखें व्हाट इज सर्कमसेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स इन ए ट्राइंगल. सो ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ. इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर. ठीक है. सो अब हम देखेंगे कि सर्कमसेंटर को कैसे ड्रॉ करें. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सर्कमसेंटर की. सर्कमसेंटर में एग्जिस्ट इनसाइड, आउटसाइड और एट द साइड ऑफ ट्राइंगल. मीन्स जो सर्कमसेंटर है वो ये ट्राइंगल हो सकता है इसके अंदर एग्जिस्ट करे. जैसे इस फिगर में हम देखें जो सर्कमसेंटर है वो कहाँ है, सर्कमसेंटर कहाँ है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है ट्राइंगल में. लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे ट्राइंगल की, सो इसमें हो सकता है जो आपका सर्कमसेंटर है वो इस साइड पर आ जाए, यहाँ आ जाए. हो सकता है तो अगर यहाँ है मीन्स वो कहाँ है, ट्राइंगल की साइड्स पे, एक साइड पे है. और हो सकता है इस ट्राइंगल के बाहर यहाँ भी हो. तो इस कंडीशन में अगर ये है तो ये कहाँ है, ट्राइंगल के बाहर. सो ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्राइंगल के अंदर होगा, ट्राइंगल के बाहर होगा या ट्राइंगल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा. ये डिपेंड करेगा ट्राइंगल पे. सेम अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है सो सर्कमसेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर होगा. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, सो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मीन तब जो है आपका वो इस हाइपोटेनियस के ऊपर होगा, साइड के ऊपर होगा. और अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, सो ये ट्राइंगल के बाहर एग्जिस्ट करेगा. सो ये डिपेंड करेगा ट्राइंगल के टाइप पे. सो अब हम ड्रॉ करते हैं सर्कमसेंटर. कैसे ड्रॉ करते हैं, सो पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ. फर्स्ट ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC where
ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू सपोज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ड्रॉ इट्स सरकम सेंटर, साथ ही इसका जो है सरकम सेंटर भी हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, जिसकी ए बी लेंथ कितनी है 8। सो यहाँ मैं सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हुए जीरो से स्टार्ट किया है और 8 सेंटीमीटर, 0 से स्टार्ट करके 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर ए बी 8 सेंटीमीटर। देन बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो मैंने एक ये मार्क किया 0 पे, एक ये मार्क किया 7 पे, दोनों मार्क हुए। इस रेडियस को मैं लूँगा मेरे कंपास में, सो बी से मैंने एक आर्क लगाया 7 सेंटीमीटर का। अब मुझे ए सी ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर। सो मैंने एक मार्क 0 पे यहाँ किया, एक मार्क 6 पे यहाँ लिया। सो अब मैं ये रेडियस 6 सेंटीमीटर इस कंपास में लूँगा। सो टेक द रेडियस 6 सेंटीमीटर इन कंपास। ए पे रखा मैंने और आर्क ड्रॉ किया। देख सकते हैं ये वाला आर्क जो 7 सेंटीमीटर वाला है थोड़ा छोटा रह गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। सो दिस इज पॉइंट सी। इस सी को मैंने क्या किया, ए से ज्वाइन किया, सी को मैंने किससे ज्वाइन किया, बी से ज्वाइन किया। सो ये हमारा एक ट्रायंगल बना 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्या ड्रॉ करेंगे, सरकम सेंटर। देखिए कैसे होगा। सरकम सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। सो पहले मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसा हमने मीडियन में किया था उसमें हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट थी, मिड पॉइंट की, लेकिन इस में हमें रिक्वायरमेंट है मिड पॉइंट प्लस परपेंडिकुलर। सो प्रोसेस वैसा सा ही है। कंपास को ए पे रखेंगे, रेडियस जो ए बी है उसके हाफ से ज़्यादा लेंगे, यहाँ ए पे रखा और मैं देख रहा हूँ कि जो ए बी है उसकी लेंथ के हाफ से ज़्यादा है रेडियस। सो तुम्हारी इच्छा कितनी भी लो, और मैंने आर्क ड्रॉ किया। नाउ पुट द कंपास एट पॉइंट बी एंड कट टू मोर आर्क्स वेयर दीज आर्क्स इंटरसेक्ट। जॉइन दोज इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जहां ये दोनों मार्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उन दोनों पॉइंट को देख रहे हो आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको जॉइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये जो लाइन है ये आपकी लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी मींस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी मींस जो ए बी है उसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। अब सिमिलरली मैं जो बी सी साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। सो मैंने बी पे पुट किया, ठीक है, हाफ से ज़्यादा लिया, एक आर्क इधर ड्रॉ किया, एक आर्क इधर ड्रॉ किया। अगेन अब मैं सी पे पुट करूंगा, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर ड्रॉ किया, वापस इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो बी पे रखा, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। देखिए एक पॉइंट तो मुझे ये मिला है और एक पॉइंट मुझे ये मिला है। इन दोनों पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट दिस वन और दिस वन, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सपोज ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी पॉइंट से पास होता है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई पॉइंट से।
सो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये तुम्हारा जो होगा दैट इज सरकम सेंटर। अभी हमने दो का ही ड्रॉ किया है। सो जहां दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं से थर्ड पास होगा, वहीं से क्या पास होगा, थर्ड। सो अभी मैं एक बार ये जो थर्ड साइड है AC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, किसका, AC का। सो AC के हाफ से ज़्यादा लिया, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं आर्क कौन सा है। सो अभी मेरा ये वाला जो आर्क है ये है। फिर मैं कहाँ पुट करूँगा, C पे पुट किया, सॉरी C पे पुट किया, ये आर्क और ये आर्क। अभी ये वाला आर्क वापस थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। देखिए एक पॉइंट तो मुझे ये वाला पॉइंट मिला है, दिस वन दिख रहा है आपको, ये पॉइंट और एक पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो देखिए जो पॉइंट है वो यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से। सो आपका ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्या होता है, देखिए सरकम सेंटर इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री circum center is a point which is equidistant from all three vertex of triangle। सो अब मैं कंपास को यहाँ रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पुट किया है सरकम सेंटर पे। और अब अगर मैं C की डिस्टेंस लेता हूँ, कितनी, C की, देखिए अगर कंपास कम है ले तो उसको थोड़ा ओपन कर लीजिए और ज़्यादा तो कम कर लीजिए। और मुझे कहाँ तक लेना है, C तक। देखिए जो कंपास का जो 7 पॉइंट है उसको मैंने पुट किया कहाँ, सरकम सेंटर पे, और मुझे C तक की डिस्टेंस लेनी है। अब देखिए ये डिस्टेंस मेरे पास सरकम सेंटर और C के बीच की है। अगर मैं इसको मूवमेंट कराता हूँ तो देखिए यही डिस्टेंस मुझे A की मिली। या आप ऐसा कर सकते हो, जो C है वहाँ तक की डिस्टेंस लेने के बाद आप एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ करेंगे, सर्किल। सो आप देखोगे कि ये जो सर्किल है ये A से भी पास हो रहा है, C से भी पास हो रहा है, B से भी पास हो रहा है। और ये जो है पॉइंट सरकम सेंटर, ये क्या है, वर्टेक्स सेंटर। ये जो सरकम सेंटर है दिस इज सेंटर ऑफ दिस सर्किल। सो अगर मैं C से A तक की ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, सो ये क्या होगी, रेडियस। ये डिस्टेंस ये भी क्या होगी, रेडियस। और इस सरकम सेंटर से B की डिस्टेंस भी क्या होगी, रेडियस। क्या होगी, रेडियस। सो आप देखिए कि एक ट्रायंगल है, उसमें उसकी सारी की सारी रेडियस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मीन्स ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस इक्वल होंगी। सो इसका मतलब ABC ऑल थ्री पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सरकम सेंटर। यानी कि जो वर्टेक्स, जो शीर्ष ABC हैं, वो जो सरकम सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पे है। और इस तरीके से जो सर्किल जनरेट होगा उस सर्किल को हम बोलते हैं सरकम सर्किल। क्या बोलते हैं, सरकम सर्किल। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें सो जो हमारा सरकम सेंटर है वो कहाँ है, इनसाइड दी ट्रायंगल। नाउ मेक वन मोर ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC where AB equals to 6 centimeter, BC equals to 12 centimeter, BC equals to 8 centimeter and AC equals to 10 centimeter. AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter, AC equals to 10 centimeter. So first of all we draw a rough sketch. So suppose this is your triangle ABC where AB is 6, BC 8 and AC 10. So first of all we are going to draw construct this triangle. So first of all draw AB equals to 6. So यहाँ से 0 to 6, 0 to 6. Suppose this is A and B. AB equals to
6 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ AC इक्वल्स टू 10। सो मैंने यहाँ मार्क किया 0 पे और मैं मार्क कर रहा हूँ 10 पे, ये वाली 0 और 10। ये डिस्टेंस मैं कंपास में लूँगा 10, ए पे पुट किया, ए पे पुट करने के बाद 10 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। देन BC इक्वल्स टू 8। सो ये 0 एंड दिस इज 8। सो यहाँ से B से B पे पुट किया और 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, इन दोनों को ज्वाइन किया। ये जो हमारा ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस डायग्राम में जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइंग हियर। स्क्वायर ऑफ 10 मीन्स 100 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 6 36 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 64। सो 100 इक्वल्स टू 100। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, मीन्स ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब हम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो हाफ से ज़्यादा क्या करेंगे, डिस्टेंस ली इसमें, B पे पुट किया, B पे पुट किया, कट किया, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, दोनों को ज्वाइन किया यहाँ से यहाँ। ये जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे किसका? BC का। सो BC के हाफ से ज़्यादा लिया, एक इधर ड्रॉ और इंटरसेक्ट, एक यहाँ किया, C पे पुट किया, एक इधर इधर, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ये पॉइंट है, दिस वन दिख रहा आपको, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला है, मींस ट्रायंगल के किस पे? हाइपोटेनियस पे है। अभी हमने AB का किया है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, अभी AC का ड्रॉ करना है। सो AC का परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने AC के हाफ से ज़्यादा इसको ओपन किया, एक इधर ड्रॉ किया, C पे रखा, इधर सॉरी ये हुआ और अच्छा ये वाला आर्क है, C पे पुट किया, ये वाला आर्क। इन दोनों आर्क्स को देखिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन करें अगर हम इसको और इस पॉइंट को। सो अब देखोगे अगर आप ड्रॉ करोगे, सो ये जो लाइन है इसी पॉइंट से पास होगी, मीन्स ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। और आप देख रहे हो ये पॉइंट कहाँ, जो ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेनियस पे है, उसकी एक साइड पे है। अब अगर मैं यहाँ पे सर्कम सेंटर पे पुट करके अगर मैं C की डिस्टेंस लेता हूँ कंपास में, ये डिस्टेंस ऑफ C, अगर कम है तो उसको ओपन कर लीजिए और अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर लीजिए। यहाँ पुट किया, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है। और अब अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ, देखिए
देखिए ये सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, ए बी सी तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, मीन्स सर्कम सेंटर जो है वो तीनों वर्टेक्स ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। सो आपको ये दोनों क्वेश्चंस एक बार रिपीट करने हैं, ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमने देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल देखा। अब एक हमने पहले क्या देखा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल देखा। अब आपको एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन खुद से करना है। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, एक ट्रायंगल ए बी सी वेयर सपोज ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, सिक्सटीन सेंटीमीटर, 16 चलिए 16 नहीं 15 ले लीजिए, बी सी 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है जिसमें ए बी 6, ए बी सी 15 और जो ए सी है वो आपका 5। ऐसा डायग्राम बनेगा, उसका आपको सर्कम सेंटर ड्रॉ करना है और ऐसा एक सर्किल ड्रॉ करना है जिस सर्किल को हम बोलेंगे सर्कम सर्किल।